नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी एक बार फिर से आप सभी साथियों का प्रिय संस्कृतम में स्वागत करती हूँ। तो ये हमारी सांख्य कारिका की दर्शन की जो है चौथी कक्षा है। इससे पहले हमने 3 कक्षाएं ले ली है। मुझे लगता है ये हमारी सांख्य कारिका की अंतिम कक्षा होगी। इसके बाद हम देखते हैं दर्शन इस विषय पे चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे, लेकिन ये हमारी सांख्य कारिका की अंतिम कक्षा होगी। तो इससे पहले हमने आप लोगों से कमेंट में कुछ पूछा था। 16 आपके जो केवल विकृति है उसके विषय में पूछा था। तो आप लोगों ने उसमें कमेंट किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी किया होगा। हम उसको बाद में देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर का। 35 नंबर तक हमने देख लिया है। अब 36 से लेकर 50 प्रश्न तक हम देखेंगे और हम सांख्य कारिका के 50 प्रश्नों को ही देखेंगे। और मुझे लगता है इतने में हमारा जितना पूछा जाने लायक प्रश्न है वह बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा उसको हम वर्णन करते हुए चल रहे हैं, उनसे बन जाएगा। क्योंकि हम विस्तृत विश्लेषण भी तो देख रहे हैं, तो समय को बहुत ज़्यादा न विलंब करते हुए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो 36 नंबर का प्रश्न आपका है, व्यक्त अव्यक्तम कीदृशम तत्वम निरूपितम। अव्यक्त आपका जो है अव्यक्त आपकी प्रकृति है, वो किस प्रकार का तत्व निरूपित किया गया है उसको। तो इसका आपका हम देख लेते हैं इसके विषय में। अव्यक्त के विशेषण क्या क्या है। अव्यक्त आपकी जो है प्रकृति है, जो व्यक्त न हो वो अव्यक्त है, वो प्रकृति है जिसका कोई हेतु न हो, कारण न हो। तो इसके विशेषण थोड़े देख लेते हैं। अहेतुमान नित्य अहेतुमान नित्य व्यापी निष्क्रिय एक अनाश्रित लिंग रहित निरवयव स्वतंत्र। तो यहाँ पे आपका इसका जो है पुरुष आपका जो है वो चेतन होता है और प्रकृति आपकी जड़ होती है। तो इसके विषय में इसका सी विकल्प आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना कि पुरुष आपका चेतन है और प्रकृति आपकी जो है वो जड़ है। और प्रकृति के अन्य विशेषण भी हमने देख लिए। वो अहेतुमान है, नित्य है, व्यापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाश्रित है, लिंग रहित है, निरवयव है और स्वतंत्र है। इतने आपके प्रकृति के अन्य विशेषण हैं, ताकि आगे इन विशेषणों में से कुछ पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखें। और हाँ, हम व्याख्या तो कर रहे हैं, लेकिन यदि आप इसको कॉपी पेन उठा के लिखेंगे, रिवीजन करेंगे तो बहुत लाभ होगा आपको। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। अगला प्रश्न आपका है, प्रत्यय सर्ग कतिविधम। सांख्य में सृष्टि के 2 भेद हैं, भौतिक सर्ग, भौतिक सृष्टि एवं बौद्धिक सृष्टि। बौद्धिक सृष्टि हम 27 नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पूछा गया है प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार का है मुख्य रूप से। इससे पहले वाले प्रश्न में भी पूछा गया है कि प्रत्यय सर्ग कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उनके भेदों पर भेद होके भी अन्य प्रकार वो अलग से एक बनता है, चर्चा करते हैं अभी। तो सांख्य की सृष्टि में मुख्य रूप से 2 आपके सर्ग होते हैं, भौतिक सर्ग एवं बौद्धिक सर्ग। बौद्धिक सर्ग को आप प्रत्यय सर्ग भी कहा गया है वहाँ पे। तो फिर बौद्धिक सर्ग या प्रत्यय सर्ग उसको कहते हैं। और इसके मुख्य रूप से 4 विभाग किए गए हैं, विपर्यय, आसक्ति, तुष्टि और सिद्धि। और इन चारों के भेदों पर भेद होकर आपके कुल 50 भेद होते हैं। तो 50 भेद आपके प्रत्यय सर्ग के हो जाते हैं। ये विपर्यय के आपके 5 हो जाते हैं, आसक्ति के 28, तुष्टि के 9 और सिद्धि के 8। कुल मिला के आपके 50 प्रत्यय सर्ग के भेद हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं
तो इसकी चर्चा हमने पिछले प्रश्नोत्तरी में कर लिया है, तो हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से आपके 50 भेद होते हैं, मुख्य रूप से आपके 4 भेद होते हैं और उनके भेदोपभेद को लेके 50 भेद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है बी विकल्प 37 नंबर प्रश्न का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या है? सांख्यमते मूल प्रकृतिर्वर्तते। सांख्य के मत में मूल प्रकृति क्या है? आपकी विकृति तो है नहीं, वो किसी की विकृति नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। प्रकृति विकृति दोनों नहीं है, क्योंकि वो केवल प्रकृति है, और न प्रकृति न विकृति ये पुरुष है आपका, तो अविकृति आपकी हो जाएगी प्रकृति। मूल प्रकृति आपकी अविकृति है। इस तरीके से आपका बी विकल्प। इन सब के विषय में विस्तृत चर्चा पिछले प्रश्नों में करी जा चुकी है, तो इस भाग में हम बहुत विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। यदि फिर भी आप लोगों को लगता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम एक कक्षा अलग से लेके विस्तृत चर्चा कर लेंगे। नहीं तो आप लोग यदि पहले के वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई संशय रह जाएगा कि नहीं, मतलब कम चर्चा करी गई है, क्योंकि ये सारे विषय पहले ही विवेचित किए जा चुके हैं और वापस से आ रहे हैं प्रश्न में, तो हम थोड़ा देख ले रहे हैं बस। अब 39 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है सांख्यैः स्वीकृतानि तत्वानि सन्ति। सांख्य में स्वीकृत तत्व कितने हैं कुल? तो आपके 25 तत्व हैं। सांख्य में आपके कुल 25 तत्व हैं। कौन कौन से? तो आपकी एकादश इंद्रियां हो जाएंगी, और पंच तन्मात्रा हो जाएंगी 16 हो जाएंगी, और पंच महाभूत आपके 21 हो जाएंगे, और आपकी एक प्रकृति 22, महत 23, अहंकार 24 और एक पुरुष, आपके 25 तत्व सांख्य कारिका में स्वीकार किए गए हैं। तो आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। और आपका योग दर्शन में 26, एक ईश्वर को वहाँ पे अतिरिक्त जोड़ लिया जाता है, तो वहाँ पे 26 हो जाता है, और सांख्य कारिका में 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न हमारा है। 40 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि सांख्यानां कार्यकारणवादः कीदृशः। सांख्य में कार्यकारणवाद किस प्रकार का है? तो अर्थात किस वाद में आता है आपका, किससे संबंधित है? आरंभवाद, संघातवाद, विवर्तवाद, सत्कार्यवाद। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि किससे संबंधित है। अच्छा, 40 नंबर आपका जो प्रश्न है उसी से संबंधित आपका 42 नंबर का भी प्रश्न है। देखते हैं क्या है। उपादान ग्रहणात् इत्येतेन कः पुष्यते। तो आपका इसका जो है 42 नंबर का सही विकल्प भी आपका ए हो जाएगा, सत्कार्यवाद। और आपके जो 40 नंबर हैं इसके सही विकल्प भी आपके बीच सत्कार्यवाद ही हो जाएंगे। सत्कार्यवाद के विषय में ही चर्चा करी गई है। तो हम 40 नंबर और 42 नंबर दोनों के विषय में एक साथ चर्चा कर लेते हैं। सत्कार्यवाद की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर सत्कार्यवाद सांख्य कारिका में क्या है। तो सत्कार्यवाद के विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर सांख्य दर्शन का तत्व ज्ञान जो है वो आधारित है। तो सत्कार्यवाद के विषय में एक कारिका मिलती है सांख्य कारिका में। असदकरणाद उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। इस तरीके से आपके सत्कार्यवाद के 5 हेतु हैं। कौन कौन से? असदकरणाद, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, और सक्तस्य शक्यकरणात्, और कारण भावाच्च। इस तरीके से आपके 5 हेतु हैं। तो हम क्रमशः एक एक करके देख लेते हैं इनको। असद ग्रहणात् आपका इसके अंतर्गत क्या है? असद करणात् है, ग्रहणात् नहीं है।
कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। कारण से किसी नवीन कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कारण से आपका जो है किसी नवीन कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि असत्य से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार कार्य उत्पन्न या व्यक्त होने पर जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हो ही जाता है, इसके पूर्व भी वह अव्यक्त रूप में अपने कारण में विद्यमान रहता है। जैसे सूक्ष्म रूप से मिट्टी में घट पहले से रहता है, और प्रत्येक वस्तु की 3 अवस्थाएं होती हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। अब हम उपादान ग्रहणात के विषय में थोड़ी सी देख लेते हैं। इसके विषय में कहा गया है, जो कारण अपने कार्य में मिला रहता है वह उसका उपादान कारण होता है। और नैयायिक लोग जो हैं इसको समवायी कारण भी कहते हैं। जैसे पट का उपादान कारण समवायी कारण, पट का उपादान या फिर समवायी कारण तंतु है, और तंतु पट बनने पर भी नष्ट नहीं होता, अपितु पट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए वो उसका समवायी कारण है। और निमित्त कारण कार्य के बाद अलग हो जाता है। जैसे घट कार्य के बनने पर कुम्हार जो है उसका निमित्त कारण होता है और वो उससे अलग हो जाता है। प्रत्येक कार्य का उपादान कारण भी निश्चित है। जैसे घट रूपी कार्य का उपादान कारण मिट्टी ही है, तंतु नहीं है। मिट्टी में ही घट है, अन्य पदार्थ में घट नहीं है, अतः कारण में ही कार्य रहता है, यह सिद्ध होता है। और आपका जो है सर्वसंभव अभावात, ये जो तीसरा हेतु है, इसके विषय में कहा गया है कि सब कार्य सभी कारणों से संभव नहीं है। भाई आप सरसों से घड़ा नहीं बना सकते और ना ही मिट्टी से तेल निकाल सकते हैं, तो जिसमें जिसका सामर्थ्य रहेगा वो उसी कार्य को कर सकता है। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि सभी चीज़ों से सारी चीज़ें संभव नहीं हैं, सब कार्य सब कारणों से संभव नहीं है। इससे भी सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है। कार्य कारण का निश्चित संबंध है। यदि बिना संबंध के कारण कार्य को उत्पन्न करने लगे तब तो गाय के सींग से भी दूध उत्पन्न होने लगेगा। भाई बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न होने लगेगा तो गाय के थन से दूध न निकल के हम सींग से निकालने लगेंगे, उसकी पूंछ से निकालने लगेंगे, उसके कानों से भी निकालने लगेंगे। तो ये सब जो है चीज़ें ना हो, इसके लिए सत्कार्यवाद का ये हेतु दिया गया है। अब चौथा हेतु क्या है? सक्तस्य शक्यकरणात्। हम संसार में देखते हैं कि जिस कारण में जिस कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति कार्य से पूर्व काल में विद्यमान रहती है, उसी कारण से उस कार्य का जन्म होता है। जैसे हमने तिल में तेल को बताया कि तिल में पहले से तेल विद्यमान रहता है, इसलिए उसमें से तेल निकलता है। हम दूध से तेल नहीं निकाल सकते, न कि तिल से हम मक्खन निकाल सकते हैं, दही बना सकते हैं। दूध से ही हम दही बनाएंगे, क्योंकि दूध में दही रहता है पहले से। तो इस तरीके से। और कारण भावाच्य, इसके विषय में आपका एक प्रसंग मिलता है। कार्य कारण स्वतंत्र होता है, उससे भिन्न नहीं होता। वस्तुतः वह कारण की ही परिवर्तित अवस्था होती है। अतः यह जो है सिद्ध होता है कि कारण सत्य है तो कार्य भी आपका सत्य होगा। और इसके विषय में और क्या मिलता है? सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य और कारण में अभेद है और दोनों की सत्ता है, इसीलिए तिल से तेल और धान से तंडुल की उत्पत्ति होती है, अन्य किसी से नहीं। अब भाई हम सरसों से चावल नहीं निकाल सकते, ना कि चावल से तेल निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें सत्कार्यवाद की सिद्धि में ये 5 हेतु थे। हमने इनके अलग अलग जो है जितनी हमें आवश्यकता लगी, जितना हमारा ज्ञान था उतनी हमने चर्चा करी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही है। 40 नंबर और 42 नंबर प्रश्न का हम 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है कि सत्कार्यवादे
उत्पत्ति पूर्वम कार्यम कीदृशम, सत्कार्यवाद में उत्पत्ति से पूर्व कार्य किस रूप में रहता है। तो इसका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, अव्यक्त रूपेण सत, अव्यक्त रूप में सत रहता है आपका जो है। इस तरीके से आपका 41 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 नंबर का हमने देख लिया है, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। 40 और 42 को हमने साथ में देखा था। इसके बाद हम 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न में सांख्ये सत्कार्यवाद स्वरूपमेव अस्ति, तो आपका ए विकल्प गलत हो जाएगा, बी विकल्प गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। पूर्वम सदैव कार्यम कारणात्मना पश्चात् जायते। आपका डी विकल्प जो है 43 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, कार्यम सत इति सिद्धांत कस्मिन् दर्शने स्वीकृतः। ये सारे तथ्य जो है प्रश्नों में जो तथ्य आ रहे हैं इनको बहुत अच्छे से विवेचित किया जा चुका है, इसलिए बहुत विश्लेषण न करते हुए जितनी आवश्यकता है उतना ही हम करते हुए चल रहे हैं। अब इससे सारे वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो कार्यम सत इति सिद्धांत कस्मिन् दर्शने स्वीकृतः, ये आपका जो है मीमांसा का तो है नहीं, वैशेषिक का भी नहीं है, न्याय का भी नहीं है, तो ये आपका सांख्य का है और प्रसंग भी सांख्य का ही चल रहा है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का। अब 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न में आपका जो है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, गीता का यह सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। भाई अभी हमारा जो प्रसंग चल रहा है वो सांख्य दर्शन का चल रहा है, तो ये संबंधित भी सांख्य दर्शन से होगा। अब ये कहाँ पे कैसे संबंधित है इसके विषय में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। हमें सही विकल्प तो मिल गया कि हाँ ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। तो ये आपका जो सत्कार्यवाद की सिद्धि में 5 हेतु हैं, उसमें 5वां हेतु आपका जो है कारण भावात, उसके अंतर्गत आपके ये प्रसंग आते हैं। हम देखते हैं कारण भावात के अंतर्गत ये प्रसंग कहाँ पे हैं। तो कारण भावात के अंतर्गत कहा गया है कार्य कारण स्वरूप होता है, उससे भिन्न नहीं, क्योंकि वस्तुतः वह कारण की ही परिवर्तित अवस्था है। अतः सिद्ध होता है कि कारण सत्य है तो कार्य भी सत्य होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये आपको एक श्लोक का पहली पंक्ति दी हुई है। दूसरी पंक्ति भी हम आपको बताते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तावदर्शिभिः। अर्थात सांख्य दर्शन के अनुसार कार्य और कारण में अभेद है और दोनों की सत्ता है, इसीलिए तिल से तिल और धान से तंडुल की उत्पत्ति होती है, अन्यथा नहीं। तो ये आपके सत्कार्यवाद के प्रसंग में आए थे, तो हमने इनको देख लिया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमने 45 नंबर का प्रश्न देखा, इसका सी विकल्प सही है। हम 46 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहाँ गया? 46 नंबर प्रश्न आपका क्या है, कस्मात् कारणात् सत्कार्यम। तो प्रकृति स्वरूप ज्ञान तो होगा नहीं आपका, समानाभिहार होगा नहीं आपका, सामीप्य होगा नहीं आपका। अभी हमने सत्कार्यवाद के 5 हेतुओं को देखा है, तो उनमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, सर्वसंभव अभावात्। अगला प्रश्न है आपका,
सत्कार्यवादस्य कारणम नास्ति, ये भी उसी से संबंधित है। सत्कार्यवाद के 5 हेतुओं में हमारे असत्करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, सक्त से शक्यकरणात् और कारण भावात्, ये आपके 5 हेतु थे। तो इसमें से जो आपके 46 हैं उनमें अस्ति पूछा था और 47 में नास्ति पूछा है। तो आपके हेतु मद जो है ये आपके 5 हेतुओं में नहीं आते हैं। हालांकि वो 5 हेतु हैं, लेकिन हेतु मद ऐसा कोई कारण नहीं है उसमें। तो हम आपका 47 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न में कहा गया है महत्वेन कस्य उत्पत्ति। महत् तत्व जो है आपका, उसकी उत्पत्ति, उससे किसकी उत्पत्ति होती है? महत् तत्व से किसकी उत्पत्ति होती है आपकी? तो सबसे पहले प्रकृति होती है। सृष्टि प्रक्रिया में प्रकृति से महत् उत्पन्न होता है, महत् अथवा बुद्धि, और उससे आपकी महत् अथवा बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अहंकार महत् तत्व से उत्पन्न होता है, और अहंकार के सात्विक अंश से एकादश इंद्रियां और तामसिक अंश से 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से हमारा 48 नंबर प्रश्न हो जाता है। अब 49 नंबर प्रश्न आपका क्या कहा गया है? पंचभूतानि साक्षात् कुतः जायन्ते। पंचभूत जो है वो साक्षात किससे उत्पन्न होते हैं? तो भाई आपकी प्रकृति है, महत्, उसके बाद महत् और महत् अथवा बुद्धि है, उसके बाद अहंकार है, एकादश इंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं और 5 महाभूत। तो 5 महाभूत आपके जो हैं 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अंतिम 50 नंबर प्रश्न, ये आज का मतलब सांख्य कारिका का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम सांख्य कारिका के प्रश्न नहीं देखते हैं किस विषय के प्रश्न लेके आएंगे। दर्शन का ही रहेगा। अभी दर्शन की श्रृंखला चल रही है, दर्शन की ही प्रश्नोत्तरी होगी, लेकिन अभी ये नहीं बता सकते कि हम किस दर्शन वाली प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। तो सांख्य मते एकादश इंद्रियाणि जायन्ते। सांख्य के मत में एकादश इंद्रिय कौन कौन से हैं, अर्थात वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? तो अभी हम इसकी चर्चा कर ही रहे हैं बहुत, तो इसका सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। अहंकार के सात्विक अंश से एकादश इंद्रियां जो है, एकादश इंद्रियों में कौन कौन है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और आपका एक मन। अच्छा, अब हमने सांख्य कारिका में इतने प्रश्नों को तो देख लिया। मुझे लगता है कि कोई प्रश्न छूटा नहीं। एक प्रश्न आपका छूट गया है यहाँ पे, जिससे कोई भी प्रश्न नहीं किया गया अभी तक। सृष्टि प्रक्रिया में सांख्य दर्शन में आपके वहाँ पर सृष्टि के भेद में 2 भेद गिनाए गए हैं, भौतिक सर्ग और बौद्धिक सर्ग। बौद्धिक सर्ग से तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न मिले हमको, लेकिन भौतिक सर्ग से हमने आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं करवाया है। तो आप लोग यहाँ पे, आप लोगों के लिए ये प्रश्न है, बहुत कठिन तो नहीं है, आप लोग ढूंढेंगे तो आराम से मिल जाएगा। आप लोग हमको बस ये बता दीजिएगा कमेंट में कि भौतिक सर्ग जो है वो कितने प्रकार का होता है। बस आप लोग ये कमेंट कर दीजिएगा कि भौतिक सर्ग कितने प्रकार का होता है। यदि आप लोग कहेंगे तो उसके विषय में हम और चर्चा कर लेंगे, लेकिन कमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा कि हाँ भौतिक सर्ग कितने प्रकार का है। बौद्धिक सर्ग अथवा प्रत्यय सर्ग हमने बताया है, भौतिक सर्ग नहीं बताया है यहाँ पर, तो वो आपको बताना है। तो अब हम कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।